नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर विथ राहुल सर में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कोरल ड्रा एडिट मेनू पर होने वाली है। हमने कोरल ड्रा के टूल और फाइल मेनू को कवर कर लिया है। आज की वीडियो हमारी एडिट मेनू पर होने वाली है, तो चलिए हम कोरल ड्रा के अंतर्गत एडिट मेनू को कंप्लीट देखने वाले हैं। दोस्तों, हमने कोरल ड्रा को स्टार्ट कर लिया है। आज हम एडिट मेनू पढ़ने वाले हैं। एडिट मेनू के स्टेप बाय स्टेप कमांड को जानने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला कमांड होता है अनडू डिलीट, यानी इस कमांड का प्रयोग होता है किसी भी कार्य को डिलीट करने के लिए, यानी अनडू करने के लिए, या आप प्रीवियस जानने के लिए प्रयोग होता है। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले हमने अपने पेज पर एक शेप बनाया। अब हम एडिट मेनू में जाएंगे तो हमें यहाँ पे लिखेगा अनडू क्रिएट ऑप्शन, क्योंकि हमने एक शेप क्रिएट किया है। दोस्तों, अनडू कमांड का प्रयोग होता है जो यूजर कार्य करता है उसी कार्य को दिखाता है। हम जो भी काम करेंगे उसी को दिखाएगा। अगर हम इसमें कोई कलर को फिल कर देंगे, जैसे हमने कलर को फिल किया, अब हम एडिट मेनू में जाएंगे। अब हमें लिखेगा अनडू फिल ऑप्शन। और जैसे ही अगर हम इसका डुप्लीकेट बना लेंगे, जैसा कि अगर हम इसका डुप्लीकेट बना लेंगे तो एडिट मेनू के अंतर्गत जाएंगे तो वह लिखेगा अनडू डुप्लीकेट। दोस्तों, अनडू कमांड का प्रयोग होता है आपके द्वारा या यूजर के द्वारा किए गए कार्य को स्टेप बाय स्टेप बताता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, अनडू आप पे क्लिक करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप पीछे भी जा सकते हैं। यानी अगर आप एडिट मेनू में जाएंगे और अनडू फिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो भी पीछे, एडिट ऑप्शन पे जाके अनडू क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो भी पीछे। दोस्तों, अनडू कमांड का प्रयोग होता है किए गए कार्य में स्टेप बाय स्टेप पीछे जाने के लिए। आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप पीछे जा सकते हैं। दूसरा कमांड होता है रीडू। कंट्रोल शिफ्ट जेड इसकी शॉर्टकट होती है। इस कमांड का प्रयोग होता है अनडू किए गए कार्य को दोहराने के लिए, या रीडू करने के लिए, या नेक्स्ट करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि हमने 3 स्टेप का एक रेक्टेंगल क्रिएट किया था, जिसमें हमने एक रेक्टेंगल बनाया था, कलर को फिल किया था, उसे डुप्लीकेट किया था। अगर वह गलती से हट जाता है तो आप अनडू ऑप्शन, रीडू ऑप्शन पे जाकर आप स्टेप बाय स्टेप जाके उसे वापस ला सकते हैं। दोस्तों, एडिट मेनू के अंतर्गत अगला ऑप्शन देता है रिपीट डुप्लीकेट। दोस्तों, इस कमांड का प्रयोग होता है किसी चीज़ को दोहराने के लिए। यानी सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल इस प्रकार से ड्रा किया, इस रेक्टेंगल में हमने एक कलर को फिल किया। अब हम इसका एक डुप्लीकेट बना देंगे। 2 एरो बनेगी, हम इधर जाएंगे और कंट्रोल के साथ हम इस पर राइट बटन को क्लिक कर देंगे। अब यह डुप्लीकेट हो चुका है। हमें इसका एक और डुप्लीकेट बनाना है। एडिट मेनू में जाएंगे और हम रिपीट डुप्लीकेट या कंट्रोल प्लस आर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यह डुप्लीकेट होता जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट कमांड हमारा होता है कट। दोस्तों, इसका प्रयोग हम कट या कॉपी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमें यहाँ पे कोई भी एक रेक्टेंगल बना है, इसको इस स्थान से हटाना है तो उसे सेलेक्ट करेंगे और हम कट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वह रेक्टेंगल या शेप उस स्थान से हट चुका है। हम कहीं दूसरे जगह जाकर हम उसे पेस्ट ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, वह पेस्ट हो जाएगा। और दोबारा अगर हम पेस्ट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग कर करके उसे हम पेस्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट कमांड हमारा होता है कॉपी का। दोस्तों, इस कमांड का प्रयोग करके हम बनाए गए शेप की एक कॉपी कर सकते हैं। जैसा कि अगर हमने यहाँ पे एक इस प्रकार से ओवल बनाया, जिसमें हमने एक कलर को फिल किया। दोस्तों, इसकी हमें एक कॉपी करनी है तो हम एडिट में जाएंगे और कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी हो चुकी है। अब अगर हमें इसकी कॉपी चाहिए तो एडिट में जाएंगे और पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे इसकी एक कॉपी इस प्रकार से हमने पेस्ट ऑप्शन का प्रयोग करके हम इसको डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। एडिट मेनू में अगला कमांड होता है पेस्ट स्पेशल। यह खास कार्य करता है दोस्तों, यानी अगर हम किसी दूसरे प्रोग्राम से कोई शेप या टेक्स्ट जो भी लिख कर लाएंगे, यह हमें बताता है यह कहाँ से लाया गया है। दोस्तों, हमने वर्ड को ओपन कर लिया है।
इसमें हम कुछ भी पैराग्राफ को टाइप करेंगे और इसी पैराग्राफ को हम लेके चलेंगे कोरल ड्रा में। तो हमने एक पैराग्राफ को टाइप कर लिया है, हमने कंट्रोल ए से आल सेट किया, कंट्रोल सी से कॉपी। अब हम आ गए कोरल ड्रा में और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे पेस्ट करेंगे। हमने कर्सर रखा और हम एडिट ऑप्शन पे गए और हम यहाँ से कर देंगे पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे क्लिक। और जैसे ही आप पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यह बताएगा यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट से लाया गया है दोस्तों। आप जैसे ही ओके बटन को प्रेस कर देंगे यह टेक्स्ट आपके यहाँ इस प्रकार से टेक्स्ट आपका इंसर्ट हो जाएगा। एडिट मेनू के अंतर्गत अगला ऑप्शन होता है डिलीट का, यानी हम यहाँ पे डिलीट कमांड का प्रयोग करके सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप हम डिलीट कर सकते हैं। आप जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट करके दोस्तों हम डिलीट कर देते हैं। एडिट मेनू में अगला ऑप्शन देता है सिंबल का, हम यहाँ से जाके अलग अलग प्रकार के सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि अगर सबसे पहले हमने कोई एक शेप बनाया, अब हम एडिट ऑप्शन पे जाएंगे और सिंबल ऑप्शन पे जाएंगे, हमें न्यू सिंबल ऑप्शन क्लिक होगा। यहाँ से हम इसका एक कोई नाम दे सकते हैं। आपका यह न्यू है तो आप यहाँ से न्यू देकर ओके कर देंगे। उसके बाद हम एडिट ऑप्शन पे जाएंगे और सिंबल ऑप्शन पे हमें एडिट सिंबल ऑप्शन मिलेगा। हम यहाँ से एडिट ऑप्शन का उपयोग करके एक नया सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। एडिट में जाएंगे सिंबल ऑप्शन पे, अगला हमें देगा सिंबल मैनेज का ऑप्शन। आप यहाँ से क्लिक करेंगे, आप जितना भी सिंबल बनाए रहेंगे वे सिंबल आपके सामने प्रदर्शित होंगे दोस्तों। एडिट मेनू में अगला कमांड होता है डुप्लीकेट का। यहाँ पे हम कंट्रोल डी करके किसी भी शेप बनाए गए शेप को डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसा कि हमने एक शेप बनाया, अगर इसका डुप्लीकेट करना है एडिट मेनू में जाकर हम डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इसका एक डुप्लीकेट हमारे सामने बन जाएगा। या आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग करके डुप्लीकेट बना सकते हैं। एडिट मेनू में अगला कमांड होता है कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम का दोस्तों इस कमांड का प्रयोग होता है बनाए गए ऑब्जेक्ट का सेम कॉपी आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में दे सकते हैं। जैसा कि हमने इस प्रकार से एक ऑब्जेक्ट बनाया दोस्तों, हम एक नए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट इस प्रकार से बनाया और इसमें कोई कलर हमने कर दिया और यहाँ से इसकी आउटलाइन कर दिया। आउटलाइन की कलर हमने यहाँ से ग्रीन कर दिया। अब हम एक ओवल बनाएंगे, हमने एक ओवल बनाया दोस्तों। अब हम चाहते हैं इस ओवल में सेम रेक्टेंगल वाला कलर फिल हो जाए, तो हमें ओवल को सेलेक्ट करना होगा, एडिट ऑप्शन पे जाना होगा। उसके बाद हम कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम पे क्लिक करेंगे, एक इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। क्या आप इसमें से फिल करना चाहते हैं, क्या केवल आपको आउटलाइन चाहिए? आप जैसे ही ओके करेंगे बनाए गए रेक्टेंगल में से जो आउटलाइन ग्रीन की गई है वही केवल आउटलाइन लगेगी। क्या आप आउटलाइन का कलर भी चाहते हैं या आप आउट फिल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। हम एक एक करके देखेंगे। आउटलाइन पेन, हम ओके बटन को प्रेस करेंगे और जाके आउटलाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसकी आउटलाइन सेम आ चुकी है लेकिन कलर नहीं। फिर से हम जाएंगे एडिट में और फिर से हम प्रॉपर्टी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब की बार हम आउटलाइन के साथ साथ आउटलाइन का कलर भी चाहते हैं, ओके हम कर देंगे और बीच में आके क्लिक कर देंगे। अब ये आउटलाइन के साथ साथ कलर भी आ चुका है। फिर से हम एडिट मेनू में जाएंगे, कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम पे जाएंगे। अब की बार हम आउटलाइन के साथ साथ फिल भी चाहते हैं और यहाँ से हम ओके कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे अब हम देखेंगे सेम रेक्टेंगल का आकार हमारे ओवल पर लग चुका है दोस्तों। एडिट मेनू में अगला कमांड होता है ओवर प्रिंट आउटलाइन, ओवर प्रिंट फिल। दोस्तों जो हम यहाँ से यूज किए हैं, जो हमने यूज किया है इसमें एक शेप में, अगर हम एडिट मेनू से जाकर ओवर प्रिंट आउटलाइन पर क्लिक कर देंगे तो जो इसकी आउटलाइन होगी इसकी प्रिंट की जो क्वालिटी होती है अच्छी आती है। अगर आप चाहते हैं फिल की जो हमने कलर फिल किया है उसकी भी क्वालिटी बढ़िया आए तो एडिट मेनू में जाके आपको ओवर प्रिंट फिल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इन दोनों कमांड का प्रयोग अगर हम करेंगे
बनाए गए शेप की आउटलाइन और शेप में फिल किए गए कलर की क्वालिटी बढ़िया से प्रिंट की जाएगी। एडिट मेनू में अगला कमांड होता है सेलेक्ट ऑल का। हम यहाँ से सेलेक्ट ऑल ऑप्शन से ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट और गाइडलाइन और नोड सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे एडिट मेनू में और हम जाएंगे सेलेक्ट ऑल में। दोस्तों यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। हम ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हम देखेंगे दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। इस प्रकार से दोनों ऑब्जेक्ट आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप कहीं और भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं और आप चाहते हैं सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना एक साथ, तो आप एडिट में जाएं और सेलेक्ट ऑल ऑप्शन पे जाएं। आप यहाँ से ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपका सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हो चुका है। दोस्तों एडिट मेनू में अगला कमांड होता है टेक्स्ट का। अगर आप टेक्स्ट लिखे हैं तो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ टेक्स्ट ऑप्शन को लेंगे, कहीं भी कर्सर को हमने रखा, हम सबसे पहले इसमें कोई टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ से हमने साइज को कर दिया। अब हम यहाँ से लिखेंगे, हमने लिखा कंप्यूटर विथ राहुल सर। अब यहाँ से हम जाएंगे, इसे हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना के हम एक टेक्स्ट यहाँ रखेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना के अगला टेक्स्ट हम यहाँ पे रख देंगे। इस प्रकार से हमने टेक्स्ट रख दिया। अब हम चाहते हैं केवल टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, एडिट मेनू में जाएंगे और सेलेक्ट ऑल ऑप्शन से हम टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे केवल और केवल हमारा यह टेक्स्ट ही सिलेक्शन करेगा। दोस्तों एडिट मेनू में फाइंड एंड रिप्लेस। दोस्तों यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस प्रकार से कुछ ऑब्जेक्ट बना लेंगे और इन ऑब्जेक्ट के अंतर्गत हम अलग अलग कलर को फिल कर लेंगे। हमने इस प्रकार से कलर को फिल कर लिया है। अब हम एडिट में जाएंगे और यहाँ से हम फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन से हम फाइंड ऑब्जेक्ट, रिप्लेस ऑब्जेक्ट, फाइंड टेक्स्ट और रिप्लेस टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों हम फाइंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक इंटरफेस आएगा। फाइंड ऑब्जेक्ट को एक्टिव करके आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा इंटरफेस। हम फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे जैसे हम यहाँ से क्लिक करेंगे, ऑल कर देंगे, जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रहेंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों अब आप देखें इसका भी सिलेक्शन कोने कोने पर ये सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हो चुके हैं। दोस्तों एडिट मेनू के अंतर्गत अगला ऑप्शन आप फाइंड टेक्स्ट और रिप्लेस टेक्स्ट पर आप यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट को लिखकर इंसर्ट इंटरनेट ऑब्जेक्ट का यूज करके हम यहाँ से कोई भी शेप, आकार, आकृति बना सकते हैं। दोस्तों यह आपका एक इस प्रकार से आप जाएंगे, इसमें अलग अलग प्रकार की बटन होती है। आप यहाँ से चाहें तो बटन को हम क्रिएट कर सकते हैं। बटन को क्रिएट करने के लिए एडिट मेनू में जाके आप इंसर्ट ऑप्शन से जाइएगा और आपको इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की बटनें मिलेंगी। आप यहाँ से चेक बॉक्स बटन बनाना है तो आप यहाँ से इस प्रकार से ड्रैग कर लेंगे, यह चेक बॉक्स बटन इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों यह चेक बॉक्स बटन हमारे सामने इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगी। एडिट मेनू में अगला कमांड होता है इंसर्ट बारकोड। हम यहाँ से बारकोड बना सकते हैं। हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो बारकोड 30 नंबर का देना होगा, जो भी आप यहाँ से नंबर टाइप करेंगे और यहाँ से आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप नेक्स्ट ऑप्शन और यहाँ से हम कर देंगे फिनिश ऑप्शन। जैसे हम फिनिश ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब हम देखेंगे तो बारकोड हमारे सामने क्रिएट हो जाएगा। एडिट मेनू में अगला कमांड होता है इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट। हम यहाँ से क्लिक करके नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और पहले से बने ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे आप किसी अन्य प्रोग्राम से जाकर कोई आकार, आकृति से बना सकते हैं। जैसे अगर हम कहें तो हम यहाँ से पेंट ऑप्शन से जाके या यहाँ फोटोशॉप ऑप्शन या अन्य प्रकार के इस प्रकार से ग्राफिक्स हमें दिया गया है, हम यहाँ ड्रॉप डाउन पे जाके हम यहाँ से किसी भी चार्ट पर क्लिक करके ओके कर लेंगे तो हम दूसरे प्रोग्राम में चले जाएंगे और जो भी हम दूसरे प्रोग्राम में बनाएंगे और जैसे ही हम बनाकर अपने पेज पर इस प्रकार से इंटर करेंगे वह हमारे सामने इस प्रकार से चार्ट क्रिएट हो जाएगा कोरल ड्रा में। एडिट मेनू में अगला ऑप्शन होता है
चार्ट ऑब्जेक्ट आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, जो चार्ट बनाए हैं उसे ओपन कर सकते हैं, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन होता है लिंक। लिंक दोस्तों ये शो नहीं करता है। आपके द्वारा बनाए गए दो ऑब्जेक्ट को एक में हम लिंक कर सकते हैं। उसके बाद होता है प्रॉपर्टीज कमांड। प्रॉपर्टी कमांड से हम अपने पेज पर बनाए गए ऑब्जेक्ट, लिखे गए टेक्स्ट के बारे में हम सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को यहाँ से जान सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोरल ड्रा के मेनू सभी स्टेप बाय स्टेप और कोरल ड्रा में बैनर पोस्टर कैसे बनाने हैं अगर आपको सीखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।